चैप्टर 68। उधर अरिन भी कंपनी में पहुंच चुका था। जैसे ही वो अपने डेस्क पर जाता है तो देखता है कि वहां उसका सामान नहीं था। अरिन कंफ्यूजन में एक एम्प्लॉय से पूछता है, मेरा सामान कहाँ है? वो एम्प्लॉय ना में अपनी गर्दन हिला बोला, सॉरी सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं बताता हूँ। पीछे से एक आवाज आती है। उस ओर विवान खा था। वो अरिन के सामने आ बोला, 2 महीने से कंपनी नहीं आए तो अब भी क्या जरूरत थी आने की? अगले साल आ जाते। अरिन पॉलिटली बोला, मैंने अपना काम किया है, चाहे फिर वो कहीं से भी किया हो। विवान बोला, बहस मत करो, मेरे पीछे आओ। अरिन बोला, विवान। लेकिन विवान तो उसे अपने पीछे आने का इशारा कर चला जाता है। अरिन भी ना चाहते हुए भी उसके पीछे चल जाता है। दोनों ही कुछ देर बाद एक केबिन के बाहर खड़े थे। डिपार्टमेंटल हेड की नेम प्लेट पर अरिन का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अरिन वशिष्ठ। लेकिन अरिन उस नाम प्लेट का हटा कर फेंकने वाला होता है कि वो आयरा की बात सोच रुक जाता है। आयरा ने उससे कहा था कि शायद इन सब में विराज की सच में कोई गलती ना हो। अगर उन्हें तुम्हारे बारे पता होता तो तुझे पहले ले जाते। अरिन ने अभी तक विराज या उसके सरनेम को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया था। अरिन वापस नाम प्लेट को आराम से विवान के हाथ में दे बोला, मेरा नाम ठीक करो। विवान बोला, नाम तो सही है, स्पेलिंग भी सही है। अरिन चिढ़ते हुए बोला, इस वशिष्ठ को हटाओ, और मुझे इस सब की कोई जरूरत नहीं है। विवान बोला, तुम पर फेवर नहीं हो रहा, तुम्हारी मेहनत का फल है ये कि तुम इस पोजीशन पर हो। ये मत समझना तुम्हारे नाम के पीछे डैड ने अपना सरनेम लगा दिया तो तुम्हें इस सरनेम के बदौलत मिला है, नहीं, ये तुम्हारी मेहनत है, समझे? इतना बोल विवान उस नाम प्लेट को ले चला जाता है। अरिन अपने इस नए केबिन में अंदर चला जाता है। जा सामने उसका टेबल था, एक साइड सोफा सेट, इसी से अटैच्ड रूम एंड वॉशरूम। एक साइड बड़ी सी कांच की मिरर से मुंबई शहर का ऊंची ऊंची इमारतों का नजारा नजर आ रहा था। विवान अपने केबिन में जा उस नेम प्लेट को टेबल पर रख बोला, आपके बेटे के ऑर्डर्स है कि इस वशिष्ठ सरनेम को उसके नाम के पीछे से हटाया जाए। सामने बैठे विराज अपना माथा पकड़ बोले, ये लड़का कब मुझे अपनाएगा, कब? विवान कांच की वॉल के पास जाकर खड़ा हो बोला, डैड क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? विराज बोले, पूछो जो पूछना है। विवान बोला, संध्या आंटी आपको छोड़कर क्यों गई? उन्होंने आपको कभी बताया क्यों नहीं कि वो प्रेग्नेंट है? विराज नम आंखों से बोले, एक दिन आकर उसने कहा वो सब खत्म करना चाहती है, वो मेरे साथ और नहीं रह सकती। विवान फीकी हंसी हंसते हुए बोला, उन्होंने यकीन कर लिया, कारण जानने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन रणधीर चौधरी ने मुझे कभी भी उससे मिलने नहीं दिया। मैं कुछ महीने वहां रह ठाक हार कर वापस आ गया। विवान खामोशी विराज की बात सुन रहा था। वो बोला, आपको सच रणधीर चौधरी से मिलकर काम से कम अब तो जानना चाहिए, शायद सच जान आपके और अरिन के रिश्ते सुधर जाए। इतना बोल वो विराज की ओर बढ़ उनके कंधे पर हाथ रखता है। दूसरी ओर वानी इंटरव्यू दे रही थी। इंटरव्यू लेने वाला वानी से पूछता है, तुम रॉय हॉस्पिटल छोड़ यहाँ क्यों आना चाहती हो? गुरुग्राम ब्रांच में काम किया है तो तुम्हें यहाँ मुंबई ब्रांच में इसलिए ट्रांसफर कर दिया जाता। वानी जवाब देते हुए बोली, सर मेरे कुछ पर्सनल रीजन है, अब मैं वहाँ काम नहीं करना चाहती, लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगी। वानी वैसे सच में टैलेंटेड डॉक्टर थी। वो उसे जॉब ऑफर करते हुए बोले, ठीक है आप कल से ज्वाइन कर सकती है। वानी अपनी जगह से उठ ग्रीट कर केबिन से बाहर आ जाती है। वो सामने से आते आदमी से टकरा जाती है। वानी सर झुका माफी मांग चली जाती है, लेकिन वो आदमी वानी को ऊपर से नीचे तक अपनी हवस भरी नजरों से देख रहा था। वो उसी केबिन में जा इंटरव्यू लेने वाले से बोला, क्या हुआ? अपनी जगह से उठ ग्रीट कर बोला, डायरेक्टर सर उनका रिज्यूम काफी अच्छा है, उनके पास एक्सपीरियंस भी है, इसलिए सेलेक्ट कर लिया। वो डिटेक्टर अपना सर हिला देता है। उसके चेहरे पर एक एविल मुस्कान थी। वानी उस हॉस्पिटल से बाहर आ टाइम देखती है तो 1 बज रहा था। वो पास ही के रेस्टोरेंट में खाना खाने चली जाती है। उसने सुबह से ठीक से कुछ खाया नहीं था। वानी कुछ देर वहीं लंच कर काफी ऑर्डर कर बैठ जाती है। वानी का फोन वाइब्रेट करता है। अननोन नंबर से कॉल देख वानी पहले इग्नोर करती है, लेकिन जब दोबारा रिंग होता है तो वानी कॉल पिक कर लेती है। उधर से समर्थ एक गहरी सांस ले बोला, कहाँ हो तुम? वानी बोली, वो हॉस्पिटल के सामने वाले रेस्टोरेंट में। वानी का जवाब सुन समर्थ कॉल कट कर देता है। वानी खुद से ही बोली, ये भी बड़ा अजीब है। इतना बोल चिढ़ते हुए अपना फोन टेबल पर रखती है कि वेटर आकर उसकी कॉफी रख जाने को होता है कि समर्थ वेटर से बोला, 1 मोर प्लीज। वेटर कुछ देर में दूसरी कॉफी रख चला जाता है। दोनों ही काफी देर तक खामोश बैठे थे। समर्थ चुप्पी तोड़ बोला, कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? मुझे जॉब मिल गई, वानी ने जवाब दिया।
समर्थ वानी से बोला, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वानी अपना सर हिला कहने का इशारा करती है। समर्थ बोला, मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन अगर तुम चाहो तो इस जबरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद हो सकती हो। वानी हैरानी से बोली, कहना क्या चाहते हैं आप? समर्थ बोला, हम डाइवोर्स ले सकते हैं। वानी नम आंखों से समर्थ को देख रही थी। वानी कुछ कहने को होती है कि वेटर बिल लेकर आ जाता है। वानी अपने पूरे से पैसे निकलती है, लेकिन उसके पे करने से पहले समर्थ पे कर देता है। वानी बिना कुछ बोले बाहर चली जाती है। समर्थ उसके पीछे पीछे जा वानी को रोकते हुए आवाज लगा बोला, वानी वानी मेरी बात सुनो। इतना बोल वानी की कलाई पकड़ उसे अपनी कार की ओर ले जा बोला। कुछ देर में दोनों कार में बैठे थे। समर्थ ड्राइव करते हुए बोला, मैंने बहुत सोचा, मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें जबरदस्ती इस रिश्ते में बांध कर रखूं। तुम जो भी फैसला लो सोच समझ कर लेना। वानी खुद से सोच बोली, मुझे ये रिश्ता नहीं निभाना होता तो मैं इतनी दूर मुंबई आती क्या? जैसे भी हो शादी तो हो गई ना, अब ना निभाने का सवाल कहाँ से आ गया? वानी की आंखों में नमी तैर जाती है। वानी अपना चेहरा एक तरह के खिड़की से बाहर देखने लगती है। समर्थ फिर पूछता है, वानी मैं कुछ पूछ रहा हूँ, कुछ तो कहो। वानी बोली, गाड़ी रोको। क्या? समर्थ कंफ्यूजन में बोला। वानी समर्थ की ओर देख बोली, गाड़ी रोको। इस बार उसकी आवाज पहले से तेज थी। समर्थ वानी की ओर देख थोड़ी हैरानी से एक साइड में कार रोक बोला, अब तुम्हें क्या हुआ? वानी चुपचाप कार से उतरकर एक साइड में खड़ी हो जाती है। वो आंखें बंद कर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रही थी। समर्थ कार से उतरकर वानी के पास आ बोला, तुम ठीक हो?